अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का सबसे ज़्यादा असर अगर किसी को सता रहा है तो वो हैं अफगानिस्तान की महिलाएं, क्योंकि अफगानिस्तान की महिलाओं ने पिछले तालिबानी रिजीम में जो झेला है वो किसी से छुपा नहीं है। खैर, तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की महिलाओं ने तो आवाज़ उठानी शुरू कर ही दी है, लेकिन उनके साथ ही दुनिया में भी उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता जताई गई है। वहीं तालिबान की बात करें तो दुनिया के सामने उसने अपनी अलग ही छवि पेश करने की कोशिश की है। अब तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को ही सुन लीजिए। जहाँ तक महिलाओं के अधिकार की बात है तो उनकी शिक्षा की बात हो या उनके काम करने के अधिकार की बात, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी शिक्षा हासिल कर सकती है, साथ में काम भी कर सकती है। यानी सुहेल शाहीन के मुताबिक तालिबानी रिजीम में महिलाएं बिल्कुल सेफ हैं और वो उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को तालिबान के इस बयान में सच्चाई नजर आती हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। अनकट ने जब भारत में रह रही एक अफगानिस्तानी महिला से बात की तो उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसने तालिबान के चेहरे से झूठ का नकाब उतार दिया। अभी भी जो तालिबान कल परसों आई है, समंगान और एरात, मज़ार, खुंदुज, बदख्शान, कंदार, इन लोगों का हालत बिल्कुल ख़राब है। महिलाओं को, लेडीज़ को, जवानों लड़कियों को इंजेक्शन देके बेहोशी की हालत में ताबूत में डाल के पाकिस्तान ले जा रही है। बोल दिया सब झूठ है, सभी दिखावा है, सब ऐसे दिखाती है लेकिन पीछे पीछे ऐसे नहीं दिखती है। रात में जब इसको गज़मा का टाइम होती है, हर घर में घुस जाती है, लड़कियों को रेप कर देती है। ये हमारे लिए बहुत बहुत बुरा हाल है अफगानिस्तान। यही नहीं, दुनिया भर के जर्नलिस्ट अफगानिस्तान में तालिबान की उन हरकतों को रिपोर्ट कर रहे हैं जिसने मानवता का सर शर्म से झुका दिया है। इन्हीं में से एक हैं लॉस एंजलिस टाइम्स के फोटो जर्नलिस्ट मार्कस योम, जो इस वक्त अफगानिस्तान के हालातों को कवर कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिससे किसी का भी दिल पसीज जाए। वे अपने ट्वीट में लिखते हैं कि काबुल में एयरपोर्ट की ओर जाने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तालिबान फाइटर्स लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं और उन्हें तेजदार हथियारों से मार रहे हैं, जिनमें आधा दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। इस दौरान इन लोगों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। एमा विद्रो, जो फोक्स न्यूज़ की चीफ पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट है, वे अपने ट्विटर पर लिखती हैं कि उनको काबुल में अपने सोर्स से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तालिबान द्वारा किए गए वादे बिल्कुल झूठे हैं और अफगानिस्तान में किडनैपिंग और मारकाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने इसे लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी ट्वीट किया है। और अगर आपको अब भी तालिबान की बात में थोड़ी सी भी सच्चाई दिखती है तो अफगानिस्तान की इन दो महिलाओं का हश्र देख लीजिए। खदीजा अमीन अफगानिस्तान की सरकारी चैनल की एंकर थी। महिलाओं के अधिकारों की बात करने के लिए 24 घंटे के अंदर ही तालिबान ने उनको नौकरी से हटा दिया। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत की महिला गवर्नर सलीमा को तो तालिबान ने बंधक ही बना लिया है। हमें उम्मीद है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि तालिबान ने शराफत का जो नकाब पहन रखा है उसके पीछे कितना बड़ा फरेब छुपा है। और हाँ, एक बात याद रखिए, आतंकियों का कोई ज़मीर नहीं होता, उन्हें बस एक ही चीज़ आती है और वो है आतंक फैलाना। जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।